हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में, रेड हल्क के बारे में और सीक्रेट इन्वेजन के बारे में। थंडरबोल्ट्स मूवी के प्लॉट का सिनॉप्सिस हमारे पास आ चुका है और हम इसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं डिटेल में। रेड हल्क एमसीयू में आ रहा है और वो पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाला है कैप्टन अमेरिका 4 में। तो सबसे पहले कॉमिक्स में जो कैरेक्टर रेड हल्क बनता है वो थे थंडरबोल्ट रॉस। विलियम हर्ट प्ले करते थे एमसीयू में थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर और उनकी डेथ हो चुकी है और अब इनको रिप्लेस किया जाएगा एमसीयू में। जिस तरह वॉर मशीन का कैरेक्टर रिकास्ट हुआ था उसी तरह से हैरिसन फोर्ड भी रिकास्ट होने वाले हैं एमसीयू में। जो कुछ भी अब तक विलियम हर्ट के कैरेक्टर ने किया था वो सब कुछ कैनन रहेगा और सिंपली एक्टर चेंज हो जाएगा कैप्टन अमेरिका 4 मूवी से। उनका डेब्यू एज थंडरबोल्ट रॉस कंफर्म्ड है कैप्टन अमेरिका 4 में। तो सिनॉप्सिस के मुताबिक जनरल रॉस का कैरेक्टर बनने वाला है कैप्टन अमेरिका 4 में प्रेसिडेंट। जी हाँ, इससे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जनरल रॉस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और अब वो प्रमोट हो जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और उनके पास सारी की सारी पावर होगी यूएस की और वो प्रेसिडेंट बनने के पॉइंट तक कन्वर्ट हो चुके होंगे ऑफिशियली मूवी में रेड हल्क में। ब्रूस बैनर के हल्क की रेडिएशन की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है जनरल रॉस की रेड हल्क में। एमसीयू में अब अपेरेंटली हल्क बनना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, कोई भी हल्क बन सकता है सिर्फ और सिर्फ ब्रूस बैनर के ब्लड को यूज करके। लेकिन सिनॉप्सिस के मुताबिक जनरल रॉस यूज करने वाले हैं ब्रूस बैनर की रेडिएशन को। कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है और कॉमिक्स में भी जनरल रॉस का जो ओरिजिन है एज रेड हल्क वो कुछ ऐसा ही था। तो ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका 4 की एंडिंग तक जनरल रॉस कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुके होंगे रेड हल्क में और फिर वो अपीयर होंगे डायरेक्टली थंडरबोल्ट्स की मूवी में। वो उनको लीड करेंगे प्रोबेबली, क्योंकि करंटली कोई भी लीडर नहीं है थंडरबोल्ट्स के ग्रुप में। स्पॉइलर वार्निंग, हमने ऑलरेडी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देख लिया है कि ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर की अब प्रमोशन हो चुकी है उसके रैंक में। वेल फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो से पहली बार अपीयर होती है किसी मूवी में और वो अब बन चुकी है सीआईए की लीडर। वो अब सीआईए की लीडर है और वो कहती है रॉस है कि वो कंट्रोल करना चाहती है पूरी की पूरी दुनिया का वाइब्रेनियम। तो वेल इवेंचुअली थंडरबोल्ट्स की मदद से इन्वेट करने वाली है वकांडा को वाइब्रेनियम के लिए और यहाँ पे बिग फाइट होगी थंडरबोल्ट्स और वकांडियंस के दरमियान। अगर हम बात करें जनरल रॉस के बारे में तो उनके प्रेसिडेंट बनने का जो सफर है वो शुरू हो सकता है सीक्रेट इन्वेजन शो से। सीक्रेट इन्वेजन शो में अपीयर होने वाले हैं स्क्रल्स और वो इन्फिल्ट्रेट करने वाले हैं गवर्नमेंट में बहुत सारी पोजीशंस को। हमें प्रोबेबली ये बात रिवील की जाएगी कि अब तक कौन कौन से बड़े एमसीयू के कैरेक्टर्स थे एक्चुअल में स्क्रल। कॉमिक्स में स्टोरी लाइन काफी बड़ी थी और एमसीयू में भी ऐसा ही होने वाला है प्रोबेबली। इवेंचुअली सीरीज की एंडिंग में निक फ्यूरी डिफीट कर लेंगे सारे के सारे स्क्रल्स को और फिर इस सब का जो क्रेडिट है वो मिल जाएगा जनरल रॉस को। इस सब के दौरान ये बात रिवील की जाएगी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो एक्चुअल में स्क्रल थे और अब वो पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और अब वो सीट एम्प्टी है और फिर जनरल रॉस ले लेंगे यूएस के प्रेसिडेंट की सीट कुछ टाइम के लिए जब तक के न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। इस तरह से एक शॉर्टकट हो सकता है जनरल रॉस के प्रेसिडेंट बनने का इतना तेज। ये वाली पोजीशन काफी ज्यादा पावरफुल है और इस तरह से थंडरबोल्ट्स की टीम को भी काफी बूस्ट और काफी पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। जनरल रॉस क्रेडिट लेने वाले हैं जो कुछ निक फ्यूरी ने किया सीक्रेट इन्वेजन में उस सब का। कॉमिक्स में भी नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपने आप को प्रमोट करवा लिया था एज डायरेक्टर ऑफ शील्ड सारा का सारा क्रेडिट लेकर। यहाँ पर भी जनरल रॉस कुछ ऐसे करने वाले हैं और वो क्रेडिट लेके बन जाएंगे प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए और फिर वो कोशिश करेंगे अवेंजर्स को रिप्लेस करने की थंडरबोल्ट्स के साथ। न्यू विलन जो कि थंडरबोल्ट्स के लिए होने वाला है, इस बात की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो होंगे स्क्वाड्रन सुप्रीम। कैप्टन अमेरिका 4 में पहली बार ये ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा और फिर ये आगे जाके थंडरबोल्ट्स की अपनी मूवी में डायरेक्ट विलन बनने वाले हैं इन अवेंजर्स के, यानी कि थंडरबोल्ट्स बन जाएंगे न्यू अवेंजर्स और स्क्वाड्रन सुप्रीम होगा एक और गैंग जो कि विलन होगा इनकी मूवी का। स्क्वाड्रन सुप्रीम कॉमिक्स में एक अल्टरनेट वर्जन थे अवेंजर्स के और इस ग्रुप का ऑलमोस्ट हर एक मेंबर डीसी के जस्टिस लीग के ग्रुप की मिमिक्री कर रहा था उसकी पावर्स की। इस ग्रुप में हाइप्रॉन था जो कि मार्वल का इक्विवेलेंट था सुपरमैन के लिए। पावर प्रिंसेस वंडर वुमन का अल्टरनेट वर्जन थी नाइट हॉक बैटमैन का, विजल फ्लैश का और डॉक्टर स्पेक्ट्रम ग्रीन लैंटर्न का। इनके ग्रुप में और भी मेंबर्स थे और अब ये डायरेक्टली फाइट करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स की मूवी में थंडरबोल्ट्स के अगेंस्ट। इनका ओरिजिन होगा सीआईए की एक्सपेरिमेंटेशन अपने सोल्जर्स पर उनको सुपर सोल्जर बनाने के लिए। सीआईए की न्यू हेड बन चुकी है वेल और वेल डेफिनेटली ये सब कुछ कर सकती है। कॉमिक्स में रेड हल्क का जो ओरिजिन था वो डायरेक्टली रिलेटेड था वर्ल्ड वॉर हल्क से। कॉमिक्स में जब हल्क टोटली अनकंट्रोलेबल हो जाता है और बन जाता है वर्ल्ड वॉर हल्क तो टोनी स्टार्क अपना बैकअप मेथड यूज करता है हल्क को दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए ब्रूस बैनर में। टोनी का वो मेथड था एंटी हल्क प्रोटोकॉल और उसमें वो यूज करने वाला था अर्थ की सैटेलाइट्स को दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए हल्क को बैनर में। इस सब के दौरान टोनी की डिवाइस को मॉडॉक हैक कर लेता है और सारी जो
हल्क की गैमा रेडिएशन की एनर्जी है उसको कलेक्ट कर लेता है और डाल देता है जनरल रॉस की बॉडी में। तो प्रोबेबली इसी तरह का कुछ प्लॉट होने वाला है कैप्टन अमेरिका 4 में भी, और यही ओरिजिन होगा रेड हल्क का MCU में। और उसके बाद शुरू होगा मार्वल के डार्क एवेंजर्स का टाइम, और वो कंटिन्यू होगा प्रोबेबली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक। केविन फाइगी ने कहा था कि एवेंजर्स करंटली ऑपरेट नहीं कर रहे MCU में उस लेवल पे जैसे वो पहले करते थे। एवेंजर्स टूट चुके हैं, प्रोबेबली एवेंजर्स के पास अब उतना पैसा नहीं है जितना पहले होता था। ना तो अब टोनी एवेंजर्स को लीड कर रहा है और ना ही कैप्टन अमेरिका, और थॉर को उसकी अपनी मूवीज में फीमेल लीड कर रही है, तो वो भी अब यूजलेस है एज लीडर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम और सेटअप है मार्वल के डार्क एरा का, और यहाँ पे डार्क एवेंजर्स टेक ओवर कर लेंगे पूरी अर्थ को, और फिर आगे जाके प्रोबेबली एवेंजर्स फाइनली असेंबल होंगे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सब के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि वो कौन सा स्किल है स्कॉट लैंग का जिसकी वजह से कैंग ने किडनैप किया है उसको। उसका आंसर है स्कॉट लैंग एक थीफ है और वो चोरी कर सकता है, और कैंग ने किसी चीज को वापस लेने के लिए एंट मैन को किडनैप किया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल किस मटेरियल का बना हुआ है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।